नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे इस कुंडली के बारे में। ये तुला लगन की कुंडली है, कन्या राशि है। जातिका ने पूछा है कि वैवाहिक जीवन के बारे में प्रेडिक्शन दीजिए कि वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति इस कुंडली के अंदर है। देखिए, जब भी अपन किसी के विवाह की गणना करते हैं या वैवाहिक जीवन की गणना करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से अपन को सप्तम भाव की गणना करनी पड़ती है। सप्तम भाव का स्वामी कहां किस ग्रह के साथ में स्थित है इसकी गणना करनी पड़ती है। सप्तमेश के नक्षत्र की गणना करनी पड़ती है। और दूसरा भाव जो परिवार का भाव है, चतुर्थ भाव जो घर के सुख शांति का, आनंद का, मौज मस्ती का जो भाव है, खुशियों का जो भाव है, चतुर्थ भाव की भी गणना करनी पड़ती है। और सैया सुख वैवाहिक जीवन के लिए 12वें भाव की भी गणना करनी बहुत जरूरी है। साथ में इन सभी भावों के साथ साथ में अपन को जो मैत्री का भाव है, मित्रता का भाव है, 11वां भाव लाभ का भाव है, उसकी भी गणना करनी जरूरी है। साथ में कुंडली का सप्तमेश और शुक्र जो विवाह का कारक ग्रह है, लग्जरी का कारक ग्रह है, वैवाहिक सुख का जो कारक ग्रह है शुक्र, उसकी भी गणना करनी बेहद आवश्यक होती है। तो इस कुंडली के अंदर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले सप्तमेश की स्थिति देखेंगे। यहां पे सप्तम भाव का स्वामी हुआ मंगल। मंगल बैठा हुआ है सिंह राशि, अग्नि तत्व राशि में, राहु और गुरु के साथ में। तो राहु के साथ में सप्तमेश का बैठना अच्छी स्थिति नहीं है। वैवाहिक जीवन के अंदर गुस्सा तनाव ज्यादा रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और चूंकि ये 11वें भाव में यानी मित्रता वाले भाव के अंदर क्रूर ग्रह बैठे हैं तो ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, यानी वैवाहिक संबंध है वो मित्रतापूर्ण नहीं हो सकते। क्योंकि 11वें भाव का पंचम भाव है, सप्तम भाव का पंचम भाव है 11वां भाव, जो प्रेम का सप्तम के प्रेम को प्रदर्शित करता है। तो यहां पे क्रूर ग्रह का बैठने का मतलब है प्रॉब्लम क्रिएट करना, मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं रह पाएगा। साथ में गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे जरूर है, लेकिन राहु की भी दृष्टि सप्तम भाव पे है। तो ये भी वैवाहिक जीवन को खराब स्थिति के अंदर ले जाते हैं। जिद बहस, लड़ाई झगड़े, वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं, मंगल की दृष्टि भी कुटुंब भाव पे है। कुटुंब भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ में है और कुटुंब भाव पे मंगल की दृष्टि भी है। तो वाणी के माध्यम से भी जातक का व्यवहार है, जातक का जो कम्युनिकेशन है वो भी पारिवारिक, ससुराल पक्ष आदि के साथ में अच्छा नहीं रहेगा। जातिका कुछ ऐसी वाणी बोल देगी जिसके वजह से घर के अंदर तनाव, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी चीज, इस कुंडली के अंदर शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर बैठा है। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा माना जाता है, लेकिन यहां पे शुक्र है वो अष्टम भाव का भी स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी जिन भावों के अंदर बैठे वहां पे स्ट्रगल करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, अड़चन बाधा उत्पन्न करते हैं। तो चतुर्थ भाव में अष्टमेश का बैठना वैवाहिक जीवन, ससुराल पक्ष, इन सब के साथ में कम्युनिकेशन गैप देगा, तनाव देगा, वैचारिक मतभेद देगा, जिसके वजह से ससुराल पक्ष के साथ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये स्थिति। साथ में अब अपन बात करते हैं वैवाहिक सुख जो 12वें भाव से देखा जाता है। तो यहां पे चंद्र और शनि की युति बनी हुई है। चंद्र और शनि की युति 12वें भाव में और सप्तम भाव में अच्छी नहीं मानी जाती है। ये उसी तरह मानी जाती है जैसे बुध और शनि की युति सप्तम और 12वें भाव में अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार चंद्र और शनि का योग भी सप्तम और 12वें भाव में बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ये वैवाहिक सुख को स्थिर कर देते हैं, यानी वैवाहिक जीवन के अंदर रोमांस है वो खत्म कर देते हैं, खास तौर पे जब ये सप्तम और 12वें भाव में बने। तो इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, चतुर्थ और द्वितीय भाव की स्थिति अच्छी नहीं है और 12वें भाव की भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो इस कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख नहीं है। इस कुंडली का जो निष्कर्ष निकलता वो ये है कि जातिका का वैवाहिक जीवन है वो पहले लड़ाई झगड़े से शुरू होगा, कम्युनिकेशन गैप यानी वैचारिक तालमेल की कमी से शुरू होंगे, फिर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और फिर विवाद इतना बढ़ जाएगा कि वैवाहिक जीवन है कोर्ट के अंदर चला जाएगा
और कोर्ट के अंदर भी लंबे समय तक विवाद चलेगा। यानी गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे है, इसलिए आसानी से तलाक भी नहीं होने देगा। जातिका तलाक लेना चाहेगी, लेकिन उसको 8 से 10 साल तलाक लेने के अंदर लग जाएंगे इस कुंडली के अनुसार, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे है। राहु सप्तमेश के साथ में है, जो तलाक करवाने की स्थिति उत्पन्न करेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे होने के कारण वो बीच के अंदर बाधा भी डालेगा, रोकेगा, विच्छेद करवाने से रोकेगा। तो 8 से 10 साल कोर्ट केस आदि झेलने के बाद में जातिका का तलाक होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, किस जीवन के अंदर क्या क्या इवेंट आपके घटित होंगे, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सएप करके अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। कुंडली मिलान हो, चाहे वैवाहिक जीवन की स्थिति जानना हो, चाहे महादशा, कोर्ट केस, धन, व्यापार, संपत्ति, संतान, विदेश यात्रा, जॉब, नौकरी, व्यापार, किसी भी प्रकार से आप प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, किस टाइम पीरियड के अंदर क्या इवेंट रहेंगे जानना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।